अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड बॉयज़, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम बैक अगेन हेयर विथ अनदर वीडियो। और मेरे पास आज यामाहा YB125Z है। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि यामाहा ने एक ही क्लास की दो मोटर बाइक क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आज हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे यामाहा YB-R और यामाहा YB-Z के दरमियान। लेकिन ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो है बेसिकली, कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है YB-Z और यामाहा YB-R में, तो उस हवाले से एक छोटी सी वीडियो होगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे हम फिर राइड पे भी चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला डिफरेंस आता है इसके इंजन में। यामाहा YB-R और YB-Z में आपको पता है कि रिटर्न शिफ्ट आती थी, लेकिन हाल ही में यामाहा ने इसमें लीनियर शिफ्टिंग इंट्रोड्यूस की है। तो उस हवाले से लोगों का सवाल होता था कि क्या यामाहा वालों ने इंजन को लोकलाइज करना शुरू कर दिया है। तो बॉयज़, लीनियर शिफ्टिंग के लिए सिर्फ एक इंजन में छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहते हैं गियर शिफ्ट कैम। एक छोटी सी शाफ्ट होती है जिसमें आपकी गियर की पोजीशंस कार्व्ड होती हैं और उसके थ्रू आपके गियर्स चेंज होते हैं। तो जस्ट लीनियर शिफ्टिंग के लिए आपको सिर्फ वो एक छोटा सा पार्ट रिप्लेस करना होता है। तो इस बाइक में भी यही है। बाकी इंजन इसका वही है, सेम 10 HP वाला इंजन है और सेम स्मूथनेस वाला इंजन है। इस ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा मकसद था, क्योंकि यामाहा वालों ने YB-Z मॉडल लॉन्च इसलिए किया था कि पाकिस्तान में जो ऑन गोइंग ट्रेंडिंग बाइक है जैसे कि होंडा CG125, उसके कंपटीशन में या उसके मतलब रिप्लेसमेंट में ये बाइक उन्होंने लाना था। तो जब लोग उसको देखने जाते थे तो वो कहते थे यार अब इसके लिए हमें नए गियर्स सीखने पड़ेंगे या फिर से नई तरीके से चलाना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए यामाहा वालों ने मतलब कस्टमर्स की इस बात को कंसीडर किया और उन्होंने अब फाइनली लीनियर शिफ्टिंग पे स्विच कर दिए इस बाइक को। अब इसके हवाले से लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या आता है। तो टू बी ऑनेस्ट, परफॉर्मेंस डिफरेंस कोई भी नहीं आता है। जस्ट आपके गियर शिफ्टिंग की पोजीशंस चेंज है, बाकी शिफ्टिंग भी वही है, रेशो भी वही है, हर चीज़ वही है। एवरीथिंग इज सेम, नथिंग डिफरेंस, नो डिफरेंस। उसके बाद दूसरी बात होती है अलॉय रिम और डिस्क ब्रेक की। तो जब यामाहा YB-R आई थी तो लोगों का ये कंसर्न था कि यार ये जो अलॉय रिम्स हैं ये एक बार जब टूट जाएं या ख़राब हो जाएं या टेढ़े हो जाएं तो कभी भी उसको वो रिपेयर नहीं हो सकते। जबकि जो CG125 या फिर CD70 में जो स्पोक व्हील्स आते हैं वो इजीली रिपेयरेबल हैं। तो यहाँ की मतलब लोगों की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि चीज़ ऐसी हो जो मुसलसल चले या फिर लंबे अरसे तक चले या फिर उसको इजीली वो रिपेयरेबल भी हो। तो इस वजह से यामाहा YB-Z में इन्होंने स्पोक व्हील्स इंट्रोड्यूस किए। तो फाइनली अब बारी आती है शेप की। इस बाइक को यामाहा ने प्योरली पाकिस्तानी मार्केट नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक माइंड सेट है कि हमें फैमिली वाली बाइक चाहिए। हालांकि फैमिली वाली बाइक कोई होती नहीं है, लेकिन जस्ट ये माइंड सेट है कि एक सीधी सी बाइक हो लाइक CG125 या CD70 कि जिस पे हम फैमिली भी साथ लेके चल सकें और आगे बच्चे भी बिठा सकें। तो उस हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। सीधी सी एक सिंपल सी शेप है। जैसा कि आप जानते हैं कि YB-R की शेप जो है वो काफ़ी स्पोर्टी सी है और उस पर जो है आप दो बंदे जस्ट बैठ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यामाहा वालों ने इस बाइक को एक ऑलरेडी ओन्ड मार्केट में इन करना था जो कि ओन्ड बाय CG125 थी। तो इस हिसाब से इन्होंने हर चीज़ के बारे में एक ख़ास ख्याल रखा हुआ है और उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए उन्होंने ये बाइक डिज़ाइन की है। सो बॉयज़, ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हमने अभी डिस्कस किए और इसके अलावा अभी एक राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद जो है राइडर पर्सपेक्टिव से या फिर रियल ग्राउंड कंडीशंस पे क्या ऐसे डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं YB-R और YB-Z के दरमियान। सो लेट्स गो। लेकिन जाने से पहले इसका एक साउंड चेक करते हैं और स्पेशली थैंक्स टू शाहिद भाई जिनका ये बाइक है, जिन्होंने हमें अपने बाइक की रिव्यू करने की इजाज़त दी। सो थैंक यू शाहिद भाई। और अब एक साउंड चेक करते हैं फिर चलते हैं राइड पे। जी तो बॉयज़, ये थे कुछ जनरल डिफरेंसेस पेपर बेस्ड। अब हम आते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड डिफरेंसेस पे। सबसे पहले तो बाइक पर बैठते ही आपको इसकी सीट का अंदाज़ा होगा। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी वाइड है इसकी सीट। यामाहा YB-R की ज़रा सी नैरो है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि बुरी है, लेकिन इसकी वाइड होने की वजह से और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा थिक कुशनिंग है तो उस हिसाब से इसकी सीट मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है इस वक्त।
और दूसरा डिफरेंस, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा निम्बल है, इजीली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं और टाइट स्पेसेस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पता नहीं इतनी निम्बल कैसे है, शायद मे भी अलॉय व्हील्स की वजह से, कि इसमें अलॉय व्हील्स नहीं हैं और जस्ट सिंपल स्पोक्स हैं। और इसके अलावा इसकी एक्सेलरेशन बड़ी मज़े की है यार। अभी मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा रन दे के। ब्रेकर ना है बस। बड़ी यार फन एक्सेलरेशन है इस बाइक की। मैं अपने एक दोस्त के साथ इस पे गया था बैरिया टाउन, तो ये बाइक इजीली 100 क्रॉस कर रहा था, इवन 2 बंदे थे उस पर। तो इस हिसाब से काफ़ी फ़न राइड है इसकी। बाकी ब्रेक्स इसके ऐसा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि डिस्क ब्रेक्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खैर ये बाइक उस हिसाब से नहीं बना भगाने वाला। ये जस्ट एक कम्यूटर बाइक है जिसको आप मज़े से सिटी राइड करें इस पर और इन्जॉय करें, थकाएगा नहीं आपको बाइक। और एक छोटा सा एक डिफरेंस मुझे समझ आ रहा है इस पर, मेरे ख्याल से वो आपसे शेयर करना चाहिए। मैं क्योंकि अपनी YBR से यूज्ड टू हूँ, तो इसके साइड मिरर्स जो हैं वो मुझे ज़रा डिफरेंट लग रहे हैं उससे। शेप तो सेम है, बॉडी भी वही है मिरर्स की, लेकिन जो इसका शीशा है उसमें ज़रा वाइड एंगल कम नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जूम इन हुई है चीज़, तो व्यू जो है वो कम नज़र आ रहा है, बड़ा लिमिटेड सा नज़र आ रहा है व्यू। आई डोंट नो, मे बी इसके मिरर्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए हों या फिर टूट गए हों, दूसरे लगाए गए हों, हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंस है। ये पता नहीं है कि ये हर YBR में, हर YBZ में होगा या सिर्फ इसमें है, लेकिन बहरहाल है तो है। सो बॉयज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।